ओके, अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। बीफ को हम कैसे रन करेंगे। सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन करना है और इसमें आपने बीफ को इंस्टॉल करना है। बीफ को इंस्टॉल करने के लिए आपने sudo apt डैश ये आपके पास कमांड होगी, इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ के जो जब आप इसको बीफ इंस्टॉल हो जाएगा, आपने इसकी YML फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने चेंजेस करनी है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है, वो आपने चेंज करना होगा। ये YML की फ़ाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इसका पासवर्ड है, यूज़र नेम है बीफ और होम इसका हमने पासवर्ड रखा हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बीफ बीफ होता है, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वाला पासवर्ड ख़त्म करना होता है। तो हमने यहाँ पे इसको होम सेट कर दिया है। तो हम यहाँ से इसको रन कर लेते हैं, स्टार्ट बीफ। यहाँ से आपने ये जो ये लिंक है वेब यूआई वाला, इसको आपने ब्राउज़र में अपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड देना है जो कि हमारा बीफ था, और पासवर्ड इसका होम हमारे पास था। इसके अलावा इसमें आपने अपाची सर्वर को भी एक्टिव करना होगा। उसके लिए हम इसका देख लेते हैं कि हमारे पास इसका स्टेटस क्या है। ये एक्टिव है, अगर नहीं है एक्टिव तो यहाँ पे आपने अपाची 2 स्टार्ट कर देना होगा। स्टेटस के साथ आपने स्टार्ट कर देना होगा तो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने अगर इसको आउटसाइड द नेटवर्क बीफ को एक्सेस करना हो तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और विद इन द नेटवर्क करने के लिए हमने जैसे इसको मेथड यूज़ किया है कि ये जो अपाची की फ़ाइल है हमने उसमें चेंजेस की हैं। वो फ़ाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये वो फाइल है इंडेक्स जो कि हमने चेंज की है। इसको हम ओपन कर लेते हैं माउस पैड में। ये हमारे पास फाइल है। अब इसमें हमने HTML के कुछ टैग्स लगाए हुए हैं। उसके अंदर हेड के अंदर हमने ये स्क्रिप्ट कॉपी किया हुआ है। ये कहाँ से आया, और ये आईपी आपने अपने इस काली लिनक्स की देनी होगी जो कि हमारी ये आईपी है हमारे पास अभी 192.168.10.55। अब ये कहाँ से कॉपी करना होगा, ये यहाँ पे इसका लिंक दिया होगा, यहाँ से हमने कॉपी करना होगा ये वाला पाथ। इसमें आईपी की जगह हमने अपना आईपी लगाना होगा। तो ये हमारे पास, और इस फाइल को आपने सेव कर देना है। बाकी हमने इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, कुछ लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि आगे फर्दर हम इसमें जब कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें हेल्प करेंगे। सो नाउ अब हम एक ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेते हैं। लाइक मैं अपनी विंडो साइड पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास अब वेलकम टू बीफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये मैंने एक पेज बनाया हुआ था जो इंडेक्स डॉट था, और उसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया। ये हमारे पास अभी ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास दो हमारे पास आ रहे हैं। एक मोबाइल से आ रहा है, ये इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है जिसका 192.168.10.6 आईपी है, और ये 13 हमारा ब्राउज़र का है जो क्रोम हमने ओपन किया होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमारे पास गेट स्टार्टेड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये डिटेल में है। इसमें ये कुछ हमारे पास सिग्नल्स हैं कि लाइट ग्रीन किस लिए होगा, दिस मॉड्यूल वर्क अगेंस्ट द टारगेट एंड शुड इनविजिबल, ये इनविजिबल होगा यानी यूज़र को नज़र नहीं आएगा बट कमांड एग्जीक्यूट हो जाया करेगी। ये वाला इस तरह का जो साइन होगा ये विजिबल होगा यूज़र को। और दिस मॉड्यूल इज़ येट वेरीफाइड अगेंस्ट
दिस टारगेट एंड लास्ट वन इन दिस कमांड मॉड्यूल डज नॉट वर्क अगेंस्ट दिस टारगेट, और जो रेड वाले होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। फिर हमारे पास लॉग्स आ जाते हैं, और ये ज़ोंबीज़ हैं जो कि हमने अपने सिस्टम्स पे ट्राई की थी, तो ये ज़ोंबीज़ बने हुए हैं। करंट ब्राउज़र हमारे पास अब ये है, ये इसकी डिटेल्स दे रहा है कि कौन सा सिस्टम है उस पर। जैसे ये क्रोम पे हमने अभी ओपन किया हुआ है, ठीक है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट पेज भी हमारे पास है, और इसमें कौन सी विंडो इंस्टॉल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें, आईपी क्या है, ठीक है, कितनी बिट विंडो है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। देन यहाँ पे हमारे पास लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इस पर ट्राई की थी, तो ये हमारे पास 33 पेजेस तक हमारे पास जो लॉग्स हैं वो मेंटेन हो चुके हैं। देन हमारे पास ये कुछ कमांड्स हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट करने होंगी, बहुत सारी कमांड्स इसमें, ब्राउज़र, क्रोम एक्सटेंशन, डिबग, एक्सप्लॉइट, होस्ट, आईपैक, मेटास्प्लॉइट, मिसलेनियस, नेटवर्क्स, परसिस्टेंस, फ़ोन गैप एंड सोशल इंजीनियरिंग। हम इसे कुछ एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास इसमें हम हुक डोमेन पे जाते हैं, तो ये हमारे पास इसमें गेट कुकीज़ वाला है। हम इस गेट कुकीज़ को करते हैं, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास, जैसे हमने पहले ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ, ये कुकीज़ वहाँ से आपके ब्राउज़र से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये आपके पास आ गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है गेट फ्रॉम वैल्यू। वैल्यू कहाँ से रिट्रीव करेगा कि आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो आपके पास आईपीज़ है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जीक्यूट गेट कर लेगा। लाइक अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ यहाँ से, ये 4 पे है, और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। डेफिनेटली अगेन हम इसको कर लेते हैं। अब इसने वैल्यूज़ गेट कर ली हैं यहाँ पे कि टेक्स्ट में यासिर, सेकंड टेक्स्ट में महमूद है, और एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी सेम इस तरीके से पेज हैरिफ आपके पास वो गेट कर रहा होता है। हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है, जैसे मैंने गूगल का एक दिया हुआ है लिंक, तो उसने उसको गेट किया है। तो अगर हम अगेन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास गूगल का लिंक हमें दे देगा। फिर HTML टैग्स हमारे पास के HTML उसकी क्या है, तो ये हमारे पास जो हमने ये पेज बनाया हुआ है इस सारे ही आपको HTML दे देते हैं। गेट पेज फ्रेम, पेज फ्रेम आपके पास, आपने एक पेज फ्रेम बना सकते हैं HTML का, और उसके अंदर जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे वो आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। कि नेक्स्ट फिर इसमें हमारे पास रिप्लेस हैरिफ आपके पास है कि आपने जो यहाँ पे हमने ये पेज बनाया हुआ था, इसमें हमने हैरिफ रखा हुआ था, तो हमने गूगल रखा हुआ। अगर हमने इसको रिप्लेस करना है किसी और के साथ तो हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक अभी मैं जो क्लिक कर रहा हूँ तो ये गूगल पे जा रहा है। सो देन अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, Here are some results from the web. तो अब ये फेसबुक पे इसको रीडायरेक्ट कर देगा मुझे। हालांकि लिंक वही है, और अब इसने फेसबुक पे कर दिया, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। देन फिर इसी तरीके से हमारे पास क्रिएट अलर्ट डायलॉग हमारे पास है, इसमें आप कुछ भी लिख दें, बीफ अलर्ट डायलॉग, ये एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे हमें शो भी होगा। तो ये हमारे पास आ गया बीफ अलर्ट डायलॉग के नाम से। देन हमारे पास है क्रिएट प्रॉम्प्ट डायलॉग, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं, एंड दूसरी साइड पे हमारे पास ये हेलो। इसकी आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, व्हाट्स योर नेम एक्सेट्रा, तो वो रिप्लाई में आप जो भी लिख देते हैं
वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। आंसर हाई मेरे पास आ गया है। देन हमारे पास स्पाइडर आई हमारे पास, हम उसको एक चेक कर लेते हैं कि स्पाइडर आई में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे और हैं, डिटेक्ट MIME टाइप्स है, डिटेक्ट क्विक टाइम है, रियल प्लेयर है। ये प्लगइन्स हैं जो कि क्रोम पे इंस्टॉल हुए थे। टूल बार्स हैं, डिटेक्ट VLC, लाइक अगर हम इसको चेक करें डिटेक्ट VLC कि VLC हमारा प्लगइन इंस्टॉल है या नहीं क्रोम पे, तो ये कह रहा है नो। तो रिज़ल्ट पता नहीं ये क्यों इस तरह नो दे रहा है, हालांकि मैंने इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल किया भी है, बट यहाँ पे ये नो ही दे रहा है कि नहीं है इंस्टॉल। तो इस तरह की बाकी चीज़ में आप कोई साउंड प्ले करवा सकते हैं, और वेब कैम्स आप ऑन करवाना चाहें, लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइडर आई है। स्पाइडर आई क्या करता है कि आपको इमेज दे देता है, जिस तरह ये जो आपने पेज अभी ओपन किया हुआ है उसकी वो इमेज आपको दे देगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें स्पाइडर आई को, तो ये हमारे पास थोड़ी देर में अभी इमेज हमें दे देगा। ये हमारे पास इसकी इमेज आ गई है बीफ की। हाँ, नेक्स्ट हम इसमें सोशल इंजीनियरिंग को हम देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं इसमें, होस्ट एक्सप्लॉइट एक्सेट्रा मेटास्प्लॉइट। तो हम इसको देख लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग वाले जो टूल्स हैं जो कि सबके ज़्यादातर फेवरेट होते हैं, नॉर्मली क्लिक जैकिंग, आपके क्लिक को वो नोट कर रहा होता है इसमें। लाइक आपने ये एक इसको क्रिएट किया है, तो इस तरीके से हमने ये क्लिक बता रहा था कि आई फ्रेम पे आपने क्लिक किया है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, और आई फ्रेम पे क्लिक आपने कर दिया है। ये इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ज़्यादा नहीं दे रहा था। देन नेक्स्ट आपके पास ये क्लिपी आपके पास एक है, bring your clippy image and ask the user to stuff user who accept the prompt to download an executable। अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको यहाँ पे कोई इमेज यहाँ पे आप डाल दें, कुछ भी इमेज का लिंक दे दें, एंड कस्टम में आप यहाँ पे जैसे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है यूर ब्राउज़र अपीयर्स टू आउट ऑफ डेटेड एक्सेट्रा एज पर इंफॉर्मेशन, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल। तो वो जैसे ही उसको यस करेगा तो यहाँ पे थैंक यू वो डाउनलोड हो जाएगी एग्जीक्यूटेबल, और थैंक यू आ जाएगा। लाइक मेरे पास ये लिंक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एग्जीक्यूटेबल का एक लिंक मैंने रखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा और ये मेरे पास आ गया। इसको अगर मैं येस करूँगा तो मेरे पास वो एग्जीक्यूटेबल वाली जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए तो डाउनलोड हो गई एग्जीक्यूटेबल। देन मेरे पास फेक एवर नोट वेब क्लिपर आ जाता है। वेब क्लिपर लॉगिन आपके पास वो आपसे कहता है, वेब क्लिपर एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप वेब क्लिपिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास फेक एवर नोट वेब क्लिपर लॉगिन है। जो वेब क्लिपर है ये क्या करता है कि आपने एक अकाउंट बनाया होता है, एंड आपको ब्राउज़र पर जो भी चीज़ कोई अच्छी लगती है, कोई इमेज, आप उसकी इमेज लेके अपने पास सेव करते रहते हैं, एंड आप बाद में उसको देख सकते हैं। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वेब क्लिपर का फेक लॉगिन आ गया। तो हम इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ये मैसेज सारे इसके क्रिएट हमारे पास होके आ गए हैं। इसमें मैंने यहाँ पे शुरू में एन लिखा, फिर नासिर महमूद, और पासवर्ड 4 5 पहले मैंने टाइप किया, फिर 4 5 6, फिर 6 हो गया। फिर तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे उसके आगे से दे रहे हैं। देन फेक फ्लैश अपडेट्स आपके पास है कि आप फेक फ्लैश अपडेट दे सकते हैं, एंड यहाँ पे आप अपना पेलोड दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किस वेबसाइट पे आपने
कहाँ पे वो आपका जो पे लोड है वो पड़ा हुआ है, ये सारा आप, या एग्जीक्यूटेबल आपने देनी है तो वो आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूटेबल एक फ़ाइल थी, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं इसी लिंक के साथ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब ये इमेज हमें शो नहीं हो रही, इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक्जी डाउनलोड हो जाएगी अगेन। देन लास्ट पास, ये लास्ट पास भी हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें आपके जो लास्ट पासवर्ड्स हैं वो आपके सेव हो रहे होते हैं, जो आपने रखे होते हैं लास्ट पास, तो इसका भी वो आपको लॉगिन वाला दे देता है। यहाँ पे भी उसने आपको दे दिए लास्ट पास में, ईमेल पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देन नेक्स्ट मेरे पास फेक नोटिफिकेशन बार आप दे सकते हैं, जिसमें ये आपके पास आप कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन टेक्स्ट लिख सकते हैं तो वो टॉप पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ये मेरे पास नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो गया। देन इसी तरीके से फेक नोटिफिकेशन बार क्रोम के लिए फेक नोटिफिकेशन बार आपने यहाँ पे यूआरएल एंड कुछ भी दे दें तो वो उस यूआरएल पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। मेरे पास आ गया इंस्टॉल मिसिंग, तो ये इस पर जा रहा है। अगर हमने दोबारा इसको वो एग्जी वही वाली फाइल का लिंक दे दें या कोई भी, तो वो उसको अगेन डाउनलोड कर लेगा। देन सेम इसी तरीके से फायरफॉक्स का है, देन इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, उसमें भी इसी तरीके से आपने ये कमांड्स इसको देनी होगी तो वो डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गूगल फिशिंग हमारे पास है। गूगल फिशिंग में आपके पास एक आपके पास जो गूगल वाला पेज है जिसमें आपका लॉगिन और पासवर्ड वाला वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, और आपने उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। यहाँ पे आप हुक यूआरएल कुछ भी दे दें जिस पे आपने उसको रिडायरेक्ट करना होगा। दिस प्लगइन यूजेस एन इमेज टैग टू एक्सेस आरएफ द लॉग आउट बटन ऑफ जीमेल कंटिन्यूसली द यूज़र इज लॉग आउट ऑफ जीमेल। नॉर्मली यूज़र जीमेल से लॉग आउट हुआ होता है तो वो कहता है कि मे भी शायद मेरे पास जीमेल लॉगिन के लिए आ गया, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। एंड रीडायरेक्ट उसने हमें एक और पेज पे कर दिया। ठीक है, तो हमने अगर वहाँ पे कोई और पेज दिया होता है या हम उसको जीमेल का ही पेज दे दें फेसबुक का इस जगह पे, तो वो हमें उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम नासिर एंड पासवर्ड ये हमारे पास इसका आ गया। देन ये भी एक टूल ही है, इसमें मेलिशियस फाइल आप दे सकते हैं। इससे हमारे पास हमने एक्जी की फाइल दे दी है तो ये भी आपके पास डाउनलोड करके आपको दे देगा एक्जी फाइल। उसने उसको रीडायरेक्ट किया एंड देन आपके पास वो डाउनलोड हो गया आगे ये फाइल। देन प्रेटी थेफ्ट आपके पास है कि आपके पास आस्क द यूज़र फॉर देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूजिंग अ फ्लोटिंग डेव। फ्लोटिंग डेव आपके पास आएगी और उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपने एंटर करना होगा, फेसबुक लॉगिन, लिंक्डइन, विंडोज़ एक्सेट्रा जिसका भी आपको चाहिए। हम फेसबुक का करते हैं तो ये हमारे पास तरीके से आ जाएगा। इसमें NAD यूज़र नेम था, कॉलम के बाद जो TTF है ये इसका पासवर्ड हमारे पास आ गया है इसका। रिप्लेस वीडियो फेक प्लगइन्स फिर हमारे पास है, सिंपल हाईजैकर है एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये कुछ टूल्स हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल हैं जो हमें नज़र आ रहे थे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।